समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। एक तरफ महाकुंभ पर समाजवादी सवाल हैं, तो दूसरी तरफ योगी का सनातन संकल्प है। भगवा वस्त्र, भगवा विचार, राष्ट्र धर्म की बात और राम राज का विस्तार। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक आज योगी के इसी संकल्प और कर्तव्य पथ की साक्षी पूरी दुनिया बन रही है, लेकिन विरोधियों को इसमें भी खोट नजर आ रही है। 60,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं, और मेरा मानना है आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातः काल से हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहां पे रहने वाले कल्पवसंतों, कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़ करके लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल यही है कि क्या योगी राज में सनातन का यही यशगान समाजवादी पार्टी को चुभ रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर से लेकर महाकुंभ तक समाजवादी पार्टी बेचैन दिखाई दे रही है। महाकुंभ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, संगम के पानी पर भ्रम फैलाया जा रहा है। अखिलेश गंगा में डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं बल्कि हरिद्वार में, वो भी एक जाने पहचाने तंज के साथ। समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। वैसे योगी पर अखिलेश का ये पहला वार नहीं, वो पहले भी योगी पर मठाधीश और माफिया वाला तंज कस चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर योगी होने का मतलब क्या है, और क्या योगी बनना इतना आसान है? आज टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको बताएंगे कि कठिन जप तप और साधना की भट्टी में तप कर कैसे निकलता है एक योगी आदित्यनाथ। क्या है एक युवा के संत बनने की परंपरा? कितनी कठिन है ये तपस्या? महंत महाराज जी से लेकर एक कामयाब मुख्यमंत्री बनने का ये सफर योगी ने कैसे तय किया? आगे आपको सब कुछ बताएंगे। जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। यूपी में मौजूदा वक्त में सिर्फ 2 ही मुद्दों की चर्चा है, पहला महाकुंभ और दूसरा मिल्कीपुर उपचुनाव। विपक्षी दलों का फोकस इस वक्त अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर है। अखिलेश अपने पीडीए को धार देने में जुटे हैं, वहीं योगी अपने इस कर्म पथ के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर सनातन पथ पर भी जमकर डटे हुए हैं, जिसके पुष्टि ये तस्वीरें कर रही हैं। योगी रविवार को मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेने महाकुंभ पहुंच गए, जहां वो मुरारी बापू की कथा में भी शामिल हुए। जिस महाकुंभ पर अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं, उसका योगी के लिए क्या महत्व है, उसे इसी बात से समझिए कि योगी सरकार महाकुंभ में अपनी पहली कैबिनेट बैठक करने जा रही है। 22 जनवरी को योगी ने सभी मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया है।
महाकुंभ में होने वाली योगी सरकार की बैठक में प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश को कई खास सौगात वाली योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस कैबिनेट के लिए स्पेशल तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि पिछले साल 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार करते हुए चित्रकूट से लेकर 12 तक नए लिंक एक्सप्रेस का ऐलान हो सकता है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक का धार्मिक के साथ साथ सियासी पहलू भी हो सकता है, क्योंकि अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है, जो अखिलेश और योगी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। इस आलोक में कहा जा सकता है कि सीट को लेकर जहां एक तरफ अखिलेश पीडीए में फंसे हैं, जातिगत समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं योगी सनातन को मजबूत कर रहे हैं। वैसे सियासत से इतर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। तभी तो महाकुंभ में पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डुबकी लगाई और अब 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के भी यहां आने की खबरें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातन के सूत्रवाक्य पर चलकर योगी ने कामयाबी की धर्म ध्वजा को लहराया है, जो उन्हें विरासत में नहीं मिली बल्कि नाथ संप्रदाय में आने के बाद कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, गुरु भक्ति और समाज सेवा के आदर्शों का पालन करते हुए मिली। और शायद यही अखिलेश और योगी की राजनीति का सबसे बड़ा और भावनात्मक अंतर भी है। योगी सब कुछ छोड़कर राजनीतिक मिशन में उतरे, जबकि अखिलेश की सारी कोशिश समाजवाद के झंडे तले चल रहे पारिवारिक विरासत को बचाए रखने की है। ऐसे में जब अखिलेश योगी पर गंगा स्नान या फिर मठाधीश और माफिया वाला तंज कसते हैं, तो अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ तक के सफर को जानना जरूरी हो जाता है। 3 बजे उठकर ही अपनी पूजा अर्चना, पीठ के दर्शन गोरखनाथ जी के करने के बाद अपने दैनिक दिनचर्या में जनता की सेवा में लग जाते हैं। सब दैव कृपा है, ईश्वर की कृपा है। जिसके ऊपर राम की कृपा है वो कुछ भी कर सकता है। स्वयं गुरु गोरक्षनाथ सब काम करते हैं, सब काम होगा क्योंकि वो योगी हैं। योग से सारा काम होता है। उनके एक एक विश्वास पात्र लोग हैं। ये है गोरक्षनाथ पीठ। इस पीठ के नाम पर गोरखपुर का नाम पड़ा है और इसी पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। वो योगी जो साल 1993 में यहाँ उत्तराखंड से आए और बीते 32 सालों से सन्यासियों वाला जीवन बिता रहे हैं। योगी के साधारण से असाधारण बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। आदित्यनाथ से योगी तक बनने का सफर और फिर यहां से मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया, ये जानने के लिए हम खुद गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। गोरखनाथ मंदिर में 1993 में योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आते हैं और 1996 में अपने गुरु ब्रह्मलीन अवैधनाथ से दीक्षा लेते हैं और छोटे महंत कहलाते हैं। इसी मंदिर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो छोटे महंत के तौर पर आते हैं और उसके बाद दीक्षा लेने के बाद 1998 में अपने गुरु अवैधनाथ के छोड़े हुए सीट पर 1998 में चुनाव लड़कर सांसद बनते हैं और सांसद बनने के बाद उनका सफर लगातार आगे बढ़ता है और 2017 में वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। असल में अजय बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी काफी दिलचस्प है और प्रेरक भी। योगी बनने की ये यात्रा सिर्फ भौतिक जीवन का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने और ईश्वर के प्रति समर्पण का संकल्प है, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। संप्रदाय है इस अपनी स्व इच्छा से, जैसे बड़ी बड़ी सिद्धों की समाधियां होती है, कोई समाधियों को जैसे किसी को पुत्र नहीं होता है तो ऐसी मानता भी करते हैं कोई जैसे हमारे पुत्र होगा तो हम 2 पुत्र हो जाते, 1 पुत्र हम समाधि ऊपर चढ़ाएंगे, जैसे तो ऐसे भी कुछ साधु बनते हैं। कुछ उनका योग संयोग लिखा हुआ रहता है और ऐसी जबरदस्ती नाथ संप्रदाय में किसी को ऐसे वही बहका के नहीं बनाते। तो आएगा, सेवा लेंगे,
अपना आश्रम में रहेगा, सेवा करेगा साल 6 महीने। पहले तो 12-12 साल उनको सेवा लेते थे, फिर संत बनाते थे उनको। तो अभी भी उनका प्रक्रिया पूरी करते हैं, थोड़ा आश्रम में सेवा करेंगे, उसके लक्षण देखेंगे, तो उसके बाद में उनको दीक्षा देंगे। हमारे जैसे जबरदस्ती जैसे चिरा ये नाथ संप्रदाय की निशानी है, कान में कुंडल वाली, तो इसमें बिना इसके भी रह सकते हैं, बिना कुंडल के जैसे परंपरा वैसे भी जीवन पास कर रहा था, उनमें कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं है। तो उसकी इच्छा से जब समय होगा तो अपने आप पूर्ण दीक्षा के लिए वो तैयार होगा। फिर हमारे जैसे गुरु पीर रहते हैं जो खास सारे को, तो ये चिराव का प्रक्रिया ये बिना डॉक्टर बिना दवाई का ये अपने आप मंत्रों के द्वारा उनको अपनी सेवा से ही प्राप्त होता है सारा। तो ये उनको चिराव से चढ़ाते हैं, तो 1.25 महीना उनको गुप्त रखते हैं। वो जैसे उनको लेडीज का छाया नहीं पड़ने देते हैं, उसके बाद में गंगा जल से उनको स्नान करवाते, फिर बाहर उनको पूरा खाना पीना उनका सात्विक रहेगा, नमक मिर्ची मसाले नहीं देंगे उनको 1.25 महीना, उसके बाद में फिर चलेगा सात्विक। अब समझिए, नाथ संप्रदाय में योगी बनने के लिए सबसे पहले किसी योग्य गुरु की शरण में जाना अनिवार्य होता है। गुरु साधक को दीक्षा देते हैं और उसे योग साधना के साथ ही जीवन के दूसरे धार्मिक नियमों का प्रशिक्षण देते हैं। दीक्षा के बाद साधक को अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक पथ पर चलने का व्रत लेना होता है। योगी ने भी ठीक वही किया। महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट के आध्यात्मिक झुकाव और समाज सेवा के प्रति समर्पण को पहचाना और उन्हें नाथ संप्रदाय में दीक्षा दी और दीक्षा के साथ उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया, जहां उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर अपने परिवार और गृहस्थ जीवन से दूरी बना ली। नाथ संप्रदाय की जो साधना प्रणाली है, जो आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि वगैरह जो कुछ भी हमारी जो श्रृंखला है योग की, ये शुरू से चलती आई है। इसका आदर्श कबीरदास, गौतम बुद्ध, जितने भी संत है, इन्होंने गोरक्षनाथ जी के इस योग का अनुकरण करके ही उन्होंने अपनी बानियां बनाई। हमारी भी गोरक्ष बानी है, उसमें सब योग प्रणाली दी है। कितने साधु होंगे अभी गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए? अगिनत आदिकाल से चलता आया है, गुरु शिष्य परंपरा है। क्या इतने सारे हैं, हजारों लाखों से है। और आज तो महंत आदिनाथ जी जो है, आदित्यनाथ जी जो सीएम है हमारे, और हमारे अध्यक्ष भी है नाथ संप्रदाय के। इनके कार्य तो आपने देखा, साम दाम दंड हिसाब से कार्य चल रहे हैं। और हिंदू सनातन धर्म के लिए उनकी ये चल रही है, राम मंदिर बनाया वगैरह वगैरह। तो इससे प्रभावित होकर विदेश के लोग भी हमारे संप्रदाय में सदस्य होने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के घर परिवार को छोड़ने का फैसला कोई साधारण कदम नहीं, बल्कि समाज और धर्म की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण का सबूत है। वरना परिवार से दूर होना योगी के लिए भी एक कठिन क्षण रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए इसे स्वीकार किया। इस प्रक्रिया में उनका परिवार भी उनके निर्णय का सम्मान करता रहा। आज भी योगी का परिवार उत्तराखंड में है, जो बहुत सामान्य जीवन बिता रहा है। योगी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जीवन बेहद सामान्य तरीके से एक सन्यासी की तरह बिताते हैं, जिसमें सनातन है, अनुशासन है, योग है, ध्यान है और हैं नाथ संप्रदाय की परंपराएं, जिनका पालन करते हुए वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, जो अक्सर नजर भी आता है। योगी आदित्यनाथ अपनी साधना और प्रशासन के बीच गजब का संतुलन बनाए रखते हैं। वे सुबह योग और ध्यान के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और दिन भर प्रदेश के विकास कार्यों में व्यस्त रहते हैं। समय आएगा तो ये देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही सब कार्य हो जाएगा। हो जाएगा। सनातन बोर्ड की भी मांग की जा तभी होती है। अभी देखो, जैसा सत्ता के आगे शानपना नहीं चलता है, जिसकी सत्ता है तो वो अपनी पावर तो दिखाएंगे। अभी जब तो उनका राज था तो उन्होंने कई शहरों के नाम बदल दिए, क्या क्या कर दिए। अब समय आ गया तो इनका सत्ता में आ गया तो ये यथास्थिति कर रहे, गलत तो नहीं कर रहे। जो वास्तविक है तो उसी को आगे बढ़ा रहे। जैसे राम मंदिर था, अब हिंदुओं का इतना आस्था का मंदिर था तो इतने साल लग गए उनको, फिर भी जैसे कोर्ट के थ्रू जैसे प्रक्रिया पूरी करके ही बन गया ना वो, तो ये तो बनेगा सारा, जो अच्छा होने वाला तो होगा ही वो। जहां तक सवाल नाथ संप्रदाय का है,
तो नाथ संप्रदाय शैववाद की एक परंपरा है। देश भर में संप्रदाय के कई मठ हैं। आर्थिक तौर पर ये संप्रदाय और इसके मठ संपन्न हैं। इनके जरिए शिक्षा से लेकर धर्म तक कई काम किए जा रहे हैं। ये सामाजिक कल्याण से जुड़े कामों में भी जुड़ा रहता है। गोरखनाथ धाम मठ की पीठ को शैव संप्रदाय के अध्यक्ष पीठ माना जाता है, इसलिए इसका प्रमुख देश भर में नाथ संप्रदाय का अध्यक्ष होता है, जो इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। एकता के सूत्र में सबको पिरोने का संदेश देता है नाथ संप्रदाय। महाकुंभ में नाथ संप्रदाय अपनी खासियत के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं इस संप्रदाय से जुड़े हुए, उन सबकी आवाजाही यहाँ पर रहती है। देखिए यहाँ पर नाथ संप्रदाय का सामने भगवान शिव की तस्वीर नजर आएगी आपको। भगवान शिव की तस्वीर, यहाँ आकर साधु संत आशीर्वाद ले सकते हैं। पीछे आपको जो बड़े बड़े पंडाल नजर आएंगे, एक जो पंडाल बना हुआ है वहां पर हर रोज कथा चलती है, भजन संध्या होती है, दोपहर में भी भजन का आनंद ले सकते हैं। तो भक्ति योग से जुड़ने के लिए भजन जो लोग पसंद करते हैं वो यहाँ आते रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा पंडाल बना हुआ है वहां हर रोज हजारों की तादाद में लोग प्रसाद सेवा के जरिए अपना पेट भरते हैं। खाने की, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो सामने जहां पर भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो है धूना। नाथ संप्रदाय में एक ही धूना रमाया जाता है और वहीं पर आकर लोग आशीर्वाद लेते हैं, साधु संत बैठते हैं। एकता का सूत्र यहीं से निकलता है कि किसी को अलग धूना रमाने की इजाजत नहीं होती। 2017 के पहले तक योगी को सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 2017 में चली मोदी लहर की बदौलत बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ गई। हालांकि ये सवाल तब भी उठाए गए थे कि एक भगवाधारी योगी यूपी जैसे बड़े प्रदेश को चला पाएगा। संशय उनके भगवा वस्त्र, हिंदुत्व की गाढ़ी और आक्रामक विचारधारा और मठ की पृष्ठभूमि को लेकर था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, योगी ने साबित कर दिया कि इस भगवाधारी महंत के पास कमाल के मैनेजमेंट की क्षमता है। हठ और मठ दोनों के संस्कार योगी के व्यक्तित्व को सनातन के उस सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर खड़ा करते हैं जिसकी आज दुनिया में मिसाल दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।